मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को लेकर जगह जगह समर्थन देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भी किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो किसान के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद से किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन भी देखने को अब मिल रहा है। इस कड़ी में किसानों ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में प्रदर्शन किया, जहां राजिम तहसील मुख्यालय के पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने एमएसपी पर गारंटी कानून, शहीद किसान परिवारों को उचित मुआवजा और शहीद का दर्जा देने और आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। हम ये प्रदर्शन ये चाह रहे हैं कि जो आंदोलनकारी किसानों के ऊपर जिस तरह से दुश्मनी मूलक व्यवहार केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो व्यवहार बंद करे, बातचीत के रास्ते से समाधान करे और सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दे। 4 संहिता जो उन्होंने बनाया है वो उसको वापस ले। तमाम जो मजदूर हैं, अंशकालिक हैं, अनियमित हैं, उनको सुरक्षित और स्थायी रोजगार दे। भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ की शाखा से है ना, उनकी तरफ कुछ मांगे हैं तो इनको हम लोग ज्ञापन अपने ले लिए हैं। तो इनकी जो बातें हैं और जो ज्ञापन में जो भी बातें हैं तो हम उच्च अपने जो अधिकारियों के मार्फत से उचित स्थान तक और उचित हम ये किसानों के दिल्ली कूच को लेकर उन्हें हरियाणा बॉर्डर पर ही रोका गया है, लेकिन खुद हरियाणा के अंदर किसानों के समर्थन को लेकर कई प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस कड़ी में यमुनानगर में भी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। तो यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के आह्वान पर तहसील में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। ये ट्रैक्टर मार्च किसान आंदोलन के समर्थन में निकाला गया। जिले के बिलासपुर ब्लॉक में गुरमेज कपूरी की अध्यक्षता में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। वहीं छछरौली में राजकुमार सिपियावाला, रादौर में जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना और युवा अध्यक्ष संदीप टोपरा, साडोरा तहसील से संजू सराबा और सरस्वती नगर तहसील में गुरवीर सिंह तालाकोर की अगुवाई में किसान प्रदर्शन करते नजर आए हैं। जहां कबड्डी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लिया। आज जो 13 तारीख से पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे और बॉर्डर पर उनको हरियाणा सरकार ने रोक दिया और उनके साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है आतंकवादियों की तरह, बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए, बॉर्डर बना दिया गया जैसे दूसरे देश की सीमा का बॉर्डर हो। और वहां पर लगातार हजारों की संख्या में जो आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, जिसमें कई किसान घायल हो चुके हैं और एक किसान की कल मृत्यु भी हो चुकी है। तो उनके विरोध में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने फैसला लिया था। कुरुक्षेत्र के अंदर मीटिंग हुई थी कि हरियाणा का किसान पंजाब के किसानों के साथ है। संगठन अलग हो सकते हैं लेकिन किसानों के जो मुद्दे हैं वो सेम है। और कोई हमारी जो मांग पंजाब के साथी लेकर चले थे वो पुरानी मांग, नई मांग नहीं है, क्योंकि वो वही मांग है एमएसपी पर गारंटी कानून का, जो जब पिछली बार जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने लिखित में हमारे से वादा किया था और लिखित में दिया था कि कानून तो हम वापस ले रहे हैं, लेकिन जो एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना है उसके लिए हम कमेटी बनाएंगे और उसको जल्द पूरा करेंगे। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो भोजपुर के आरा में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हम पार्टी के प्रमुख जितिन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब हम पार्टी का आरा में भी विस्तार किया जा रहा है और जल्द ही ये पार्टी भोजपुर जिले के गांव-गांव तक पहुंचेगी। पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान संतोष सुमन मांझी ने कहा कि उन्हें जो मंत्रालय मिला है वह उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं और लगातार युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि वह आने वाले वक्त में बिहार को आईटी हब बनाएंगे, जिससे कि आने वाले वक्त में युवाओं को दूसरे राज्य में ना जाना पड़े। निश्चित तौर पर आपको मैं बता दूं कि हमारे पास अभी भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से 17,000
लोगों को हमने रोज़गार दे रखा है, जो विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं और भी समय आने वाला समय में इस तरह की वैकेंसीज आएगी। तो बिहार सरकार का ये तो प्रतिबद्धता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें, नौकरियों का सृजन करें। इसमें कोई विभाग अछूता नहीं है। मेरा IT विभाग भी इसमें है और हर विभाग में रहता है। ये अलग बात है किसी विभाग में कम ज़्यादा, लेकिन हम समझते हैं अगर रोज़गार की अब बात करते हैं तो हम समझते हैं कि IT किसी से कम नहीं है। IT में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है बिहार में जो बैरन क्षेत्र है। अभी इसमें बहुत सारे काम बाकी है। बहुत सारा इन्वेस्टर, हमारी सरकार की नई IT पॉलिसी आने वाली है जिसमें हम इन्वेस्टर के साथ बैठ के MOU करेंगे, उनके हिसाब से बनाएंगे। 100 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो हम समझते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़ी नामी गिरामी कंपनियां आएंगी और एक कंपनी के पास अगर एक कंपनी आती है तो 500-700 लोगों का रोजगार देती है। तो बिहार में संभावना इस क्षेत्र में भी है और हम आशा करेंगे कि आने वाला जो नया बिहार बनेगा IT से होकर जाएगा। बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां शहीद जवान को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। तो रोहतक के सीमा सुरक्षा बल में तैनात जवान जगमहेंद्र सिंह ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। वे श्री गंगा नहर में BSF में इंस्पेक्टर पद पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। अब शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। गांव इस्लामिया में 11वीं राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान ग्रामीणों के साथ कई अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों के साथ शहीद जगमहेंद्र सिंह को अंतिम विदाई दी। बता दें कि जगमहेंद्र सिंह अच्छे पहलवान भी थे और पहलवानी करते हुए वे साल 1986 में BSF में भर्ती हुए थे। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। वे 3 साल बाद 31 जनवरी को रिटायर होने वाले थे। जगन जी ने देश के लिए किसी का भी, वैसे तो दुनिया ही मरती है, लेकिन देश के लिए बलिदान दिया है और इतने सालों उन्होंने देश के लिए ही काम किया है। तो ये बड़े गाँव के लिए भी गर्व की बात है और जिस तरह उनका लड़का है मोही, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने बाप को अग्नि दे रहा है और साथ में भारत माता की जय भी बोल रहा है। तो सबके लिए गर्व की बात है। इसमें हम तो ये कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और देश के नौजवानों को खासकर ये देखना होगा, सोचना होगा कि इस तरह के लोग ही हमारे हीरो होने चाहिए। कोई फिल्मी एक्टर वगैरह कोई हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह गांव के लोग, पूरे गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, पूरा गांव यहाँ पे आया हुआ था, तो ये गांव के लिए भी एक गर्व और सौभाग्य की भी बात है और परिवार को दुख सहने की भी शक्ति दे। उनके परिवार को हम तो ये कहेंगे सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं होती हैं वो जितना जल्दी हो सके वो 13वीं से पहले ही वो सारी की सारी योजनाएं मिलनी चाहिए। ब्रिटेन में बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां हरियाणा व्यापार मंडल ने बैठक की। इस दौरान व्यापारियों ने कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए हैं। तो रोहतक के सांपला में हरियाणा व्यापार मंडल ने बैठक की। इस दौरान राज्य की कानून व्यवस्था पर व्यापारियों ने कई सवाल खड़े किए। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और हरियाणा अपराध का अड्डा बन चुका है। शांपला में सीताराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। वहीं गोहाना के में हलवाई से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और हिसार में 20 लाख और 50 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। इसके अलावा रोहतक, झज्जर, पानीपत, गुड़गांव, सफीदो, सोनीपत, पलवल और भिवानी समेत कई जिलों में हत्या और लूटपाट की वारदातें सामने लगातार आ रही हैं, जिससे व्यापारियों और जनता में डर का माहौल है। उन्होंने सरकार से अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जहां स्थिति एक तो संगठन, व्यापारी संगठन मजबूत करने के उद्देश्य से आज मीटिंग रखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो व्यापारियों की समस्या है वो समस्या सरकार तक पहुंचाकर उस समस्या का समाधान कराया जा सके। जहां तक कि आपने देखा पिछले दिनों सीताराम हलवाई जी की दुकान पर 1 करोड़ की अपराधियों द्वारा फिरौती मांगी गई। फिरौती के साथ साथ जान से मारने की धमकी दी गई। गुवाना के अंदर हलवाई के 2 करोड़ की मातूराम जी का फिरौती मांगी गई, जगह जगह फिरौती मांगी गई। यहाँ तक कि आपने देखा पानीपत के अंदर, रोहतक के अंदर, झज्जर के अंदर, गुड़गांव के अंदर, पलवल के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, हिसार के अंदर, जगह जगह
लूटपाट हुई, हत्या हुई, प्रौद्योगिकी की वारदात, अपहरण की वारदात, चोरियों की वारदात तो लगातार हो रही है। में बात को लेते हैं बिहार के पूर्व चंपारण की, जहां पर अंचलाधिकारी ने कर्मचारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान जमीन से जुड़े मामले को लेकर कई अहम निर्देश भी दिए गए हैं। तो पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में जहां नए अंचलाधिकारी ने सभी अंचलकर्मियों के साथ बैठक की और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान भूमाफिया, ऑनलाइन दाखिल खारिज, राजस्व वसूली, अवैध जामाबंदी, अभियान बसेरा, ऑपरेशन भूमि, तो वहीं दखल दाहनी समेत जमीनों के अतिक्रमण को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान कर्मचारियों से जिम्मेदारी के साथ साथ काम करने के लिए कहा गया। साथ ही लापरवाही मिलने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी अंचलाधिकारी ने दी है। में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां सड़क निर्माण में देरी का मामला सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक सड़क के चौड़ीकरण को लेकर 3 हिस्सों में ठेकेदारों को टेंडर दिया गया, जिनमें से 2 ठेकेदारों ने 1 साल पहले चौड़ीकरण का काम पूरा कर लिया, लेकिन तीसरे ठेकेदार को नगर पालिका ने 2 नोटिस मिलने के बाद भी उसने अपना काम शुरू नहीं किया। ये मामला नगर पालिका चांपा में गुरु नानक मार्ग के चौड़ीकरण का है। बता दें कि इस रोड का पहले भी पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका कई बार कंक्रीट और डमरीकरण करके चौड़ा कर चुकी है, लेकिन अभी भी विकास चौक जगदल्ला के पास भी 30 मीटर की सड़क 20 साल पहले जितनी ही संकरी है सड़क के चौड़ीकरण की मांग की गई है, लेकिन अब तक चौड़ीकरण का काम नहीं हो सका है और मांग पूरी ना होने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की तरफ से दी गई है। ये गुरु नानक मार्ग में मैं खड़ा हुआ हूँ अभी, और गुरु नानक मार्ग का ये विकास चौक है जहाँ पर विकास रुका हुआ है पिछले 20 वर्षों से। यहाँ पर 30 मीटर की जो रोड है ये अभी तक चौड़ी नहीं हो पाई है। इसके लिए नगर पालिका भी इस रोड को कई बार बना चुकी है और पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट का भी हाथ है। पीडब्ल्यूडी भी इस रोड पे कई बार काम कर चुकी है, पर ये जो 30 मीटर का रोड है आज तक अधूरा है। इसके लिए मैंने एसडीएम को ज्ञापन दिया हुआ था। आज उनकी मोहलत पूरी हो गई है। 16 तारीख को 12:30 बजे एसडीएम यहाँ पर आकर के निरीक्षण करने की बात कह रहे हैं। अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पर फिर हम आंदोलन की तैयारी में हैं। तो टीकमगढ़ की कर लेते हैं, जहां से 3 तलाक का मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ युवक ने दूसरी शादी के बाद पहली पत्नी को तलाक दिया है। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 3 तलाक का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक महिला की शादी 19 दिसंबर साल 2017 को पलेरा के रहने वाले शेख राशिद से हुई थी, जो परेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनुष्ठान कार्ड बनाने का काम करता है। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ महीने के बाद ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, जहां साल 2021 में पुलिस में मामला भी दर्ज कराया गया था और यह प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। इस बीच 24 जून साल 2023 को महिला के पति शेख राशिद ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। जब महिला को पता चला तो वो सीएचसी पहुंच गई और उसने पति से दूसरी शादी के बारे में पूछा। आरोप है कि इस पर शेख राशिद ने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ही महिला को 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस से की है और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। 2021 में हम वहाँ प्रकरण दर्ज हुआ था हमारा पलेरा थाने में 498/3/4 का। बस जब से लेके आज तक हम अपने बच्चे को लेके, जब 1.5 वर्ष का था मेरा बच्चा आ गए थे, जब से हम यहीं मायके में रह रहे, तो हम न्यायालय में प्रकरण चल रहा है 498 का। टीकमगढ़ में 125 का चल रहा है। और फिर अभी कुछ समय पहले हमें पता चला कि नदीस की शादी कर ली है बिजावर में, तो फिर हमने पता करा तो इसका हमें निकाह का, जो निकाह करा दूसरा, हमें कागज़ बिजावर का जिसे कागज़ मिला उसका, हमने बिजावर में किसी वो देवी की मोहल्ला है तो कमाल खान की पुत्री परवीन माना से निकाह किया है 24 जून को 2023 में। 8-9 महीने हो गए निकाह करे।
पाई नगर पालिका की महिला है साहिबा बानो। इसकी शादी पलेरा में 2017 में राशिद खान नाम के व्यक्ति से हुई थी। इसका जतारा न्यायालय में एक प्रकरण चला 498 का पुराना। कल साहिबा बानो पलेरा थाने गई थी आवेदन देने के लिए संबंध में कि इसके पति ने एक दूसरी शादी कर ली है। उसमें साहिबा बानो जब वहाँ से वापस आ रही होगी तो अस्पताल में राशिद खान नाम का वो उसका पति मिला। साहिबा बानो ने राशिद खान से बोला था कि तुमने ये शादी मुझसे बिना पूछे कर ली और मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं तलाक भी नहीं दिया। तो महिला का कहना है कि राशिद खान ने उसे 3 तलाक बोलकर उसको तलाक दे दिया है और उसको गालियाँ ली दी हैं। यह मामला पलेरा थाने का होने से हमने इसका आवेदन लेकर पलेरा थाने जांच के लिए भेज दिया। जिनमें बात को लेते हैं बिहार के आरा की, जहां बारात में डांस के दौरान विवाद हुआ। में बारात में डांस करने के दौरान गोलीबारी का मामला सामने आया। ये मामला टाउन थाना इलाके के छुटके सिंह गांव का है, जहां बक्सर में से बारात आई थी। जानकारी के मुताबिक बारात में डांस के दौरान डांसर से हुए विवाद को लेकर गांव के ही एक युवक ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से दूल्हे का चचेरा भाई घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली चलने से लोगों में भगदड़ भी मच गई। जानकारी मिलने पर टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार आरोपी का साथी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिम चंपारण की, जहां से हादसे का मामला सामने आया। बता दें कि यहां गन्ने से भरा ट्रेलर पलट गया। तो पश्चिमी चंपारण के गोनाहा से हादसे की खबर सामने आई। मोर बेलवा गैस गोदाम के पास एक गन्ना लदा ट्रेलर पलट गया था, जिसकी चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। हादसे के बाद टेम्पो से नरकटियागंज जा रहे 2 एसएसबी जवानों ने बाइक सवार को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। वहीं ट्रेलर चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान शिकारपुर थाना इलाके के विक्रमपुर के रहने वाले रामाशी महतो के रूप में हुई है। हादसे के बाद विक्रमपुर गांव के लोगों ने ट्रेलर को जब्त कर लिया और जमुनिया नरकटियागंज मेन रोड पर जाम लगा दिया। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना वो आ रहे थे आटा चक्की से, साइकिल से, और इधर से गन्ना की गाड़ी जा रही थी, ट्रैक्टर लोड है ना, और जो है वो ट्रैक्टर सहित जो है पलटी मार दी, जिसमें वो जो है नीचे आ गया, दबा गया, इससे उसका मृत्यु। आपका परिचय सर? वीरेंद्र कुमार पासवान, एसआई गोनाहा। घटना वो आ रहे थे। बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। तो यमुनानगर में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक युवक कृष्णा कॉलोनी में रहता था और रेलवे विभाग में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था। सुबह भी वो घर से ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन रेलवे ट्रैक पार करते वक्त फकरपुर इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। हमारे पास यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट सिविल पुलिस से कॉल गई थी कि एक सरदार जी हैं जो गाड़ी की चपेट में आ गए हैं। यहाँ को रास्ता बना हुआ था, उसको पार कर रहे थे। तो इस सूचना पर मैं और एएसआई अमित कुमार यहाँ मौके पे पहुँचे थे। तो इसकी जेब से एक मोबाइल मिला और पुलिस वाले भी यहाँ खड़े थे, और भी सामान मिला। ये खाना खूना भी इसके टिफ़िन था इसके पास, ये अपने ड्यूटी पे जा रहा होगा। इसने शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए गाड़ी को आते माल गाड़ी को नहीं देखा और उसकी चपेट में आ गया और जिसकी मौके भी मौत हो गई है। तो परिजनों को सूचित कर दिया? हाँ, इसके घर वालों को सूचित कर दिया है। वो कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये मरने वाले के आधार कार्ड के नाम से जो नाम है वो परमजीत है जी। और क्या कुछ सर जमा तलाशी में मिला? जमा तलाशी में कुछ पैसे हैं इसके पास, 2500-2700 रुपये के आसपास, और आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एक खाने का टिफ़िन है, एक छोटा सा लाल थैला है जिसमें इसका सामान था। हमारे पास
आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।